जनरल डिफेंसेस जो हमारा सेक्शन 76 से 106 इंडियन पिनल कोड के अंदर कवर होता है, इसके बारे में आज हमारा वीडियो का टॉपिक होगा। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी। इंट्रोडक्शन मैंने बताया था जनरल डिफेंसेस का होता क्या है। ऐसे बहुत सारी वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखी होंगी जो जनरल डिफेंसेस सेक्शन 76 से 106 का टॉपिक जो पूरा एक ही वीडियो के अंदर क्लब करके इन्होंने बताया हुआ है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक्यूज के ऊपर पूरा का पूरा डिफेंस सेक्शन 76 से 106 के ऊपर ही बेस्ड होता है। अब इसको समझने के लिए आपको एक एक सेक्शन पर्टिकुलरली समझना होगा, क्योंकि हर एक सेक्शन के बिहाफ पर ही एक एक सेक्शन से सिचुएशन चेंज हो जाती हैं। सिचुएशंस चेंज होने के बिहाफ पर ही एक्यूज है अपने आप को एक पर्टिकुलर सेक्शन के बेसिस पर ही बचा सकता है, क्योंकि जनरल डिफेंसेस का मतलब ही यही होता है। जनरल का मतलब हमने प्रीवियस वीडियो के इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि जनरल का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड। डिफेंस का मतलब होता है अवेलेबल। ये डिफेंस जो है हमेशा एक्यूज को होगा, क्योंकि अगर एक्यूज ने कोई भी क्राइम करा या कोई भी एक्ट करा या कोई भी ऑफेंस करा और इस सिचुएशन में आके करा जो सिचुएशन कोर्ट के अंदर जस्टिफाई है, उसको सजा नहीं होनी चाहिए। और ऐसे केस के अंदर एक्यूज ने अपने आप को ये बात प्रूव कर दी, जो हमारे को सेक्शन 76 से 106 के अंदर बातें बताई हुई हैं और एक्यूज ने अपने आप को प्रूव कर दी हैं। तो इस केस के अंदर एक्यूज को सजा होते हुए वो अपने आप बच जाएगा, उसको कोई भी सजा नहीं होगी। तो इसीलिए हमारे को जनरल डिफेंसेस के टॉपिक को आईपीसी के अंदर बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा और बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। यही आगे चल के बहुत सेक्शंस जो है कवर होते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसके अंदर इलिस्ट्रेशन बहुत सारी पूछी जाती हैं। सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी होगी, जनरल डिफेंसेस का टॉपिक है तो सेक्शन 76 से 106 के अंदर कवर होता है हमारे आईपीसी 1860 के अंदर। इंट्रोडक्शन में आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उससे आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी होगी कि ये टॉपिक आया क्यों, इसका मतलब क्या होता है और ये कहाँ का अप्लाई होता है, और इसके अंदर कौन कौन से पार्टीज जो है वो इसके लिए जा सकती हैं। तो अब हम आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 77, 78, 79, 80 भी हम कवर कर सकते थे, लेकिन 80 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, इसीलिए मैंने उसको नेक्स्ट वीडियो के लिए रखा हुआ है। इसलिए हम सेक्शन 77, 78, 79 को समझते हैं और ऐसे समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए और कोई भी इलिस्ट्रेशंस कहीं से भी उठा के आ जाएं पेपर के अंदर, आप 2 मिनट में उसको आंसर कर पाएंगे। सेक्शन 77 हमारे बात क्या करता है, सबसे पहली बात आती है आईपीसी के अंदर सेक्शन 77 में एक्ट ऑफ द जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। अब आपको हेडिंग से ही थोड़ा समझना पड़ेगा, कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी कि अगर कोई भी जज एक्ट कर रहा है, एक्ट ऑफ द जज, कोई भी जज एक्ट कर रहा है और जुडिशियली एक्ट कर रहा है, मतलब कि वो अपनी जज की सीट पे बैठ के कोई भी काम कर रहा होता है, तो वो जस्टिफाई एक्ट होता है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी ये क्या बोल दिया, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात नहीं है। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि अगर कोई भी जज अपनी सीट पे बैठे हुए कोई भी जजमेंट देता है, कोई भी ऑर्डर देता है, कोई भी डिसीजन देता है या कोई भी डिक्री पास करता है, तो ऐसे केस के अंदर वो जो जज ये सारे काम कर रहा है वो जो है जुडिशियली तौर पर वो सही माना जाएगा। उस जज के इस ऑर्डर के ऊपर, जजमेंट के ऊपर, डिसीजन के ऊपर, डिक्री के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता कि जज साहब आपने ये गलत करा है। जज ने जो काम करा है बिल्कुल सही माना जाएगा जुडिशियली तौर पे। लेकिन एक बात आ जाती है इसके अंदर, इसके हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इफ द जज एक्टिंग इन गुड फेथ जुडिशियली देयर इज नो लाइबिलिटी। इस लाइन से ही आपको सारी बात क्लियर हो जानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी जज गुड फेथ में बिल्कुल सच्चे माइंड से अपनी जो पोस्ट पे वो जो बैठा हुआ है, जज की पोस्ट पे जो जज साहब बैठे होंगे, वो अगर कोई भी एक्ट कर रहे होंगे गुड फेथ में, बिल्कुल सच्चे मन से काम कर रहे होंगे, तो उनके ऊपर कोई भी उन्होंने जजमेंट दिया, कोई भी पनिशमेंट किसी बंदे को दी है, तो वो जो पनिशमेंट है, वो जो जजमेंट है, वो जो ऑर्डर है, वो उस ऑर्डर के व्यापन पे कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी। कोई भी बंदा उन पे उंगली नहीं उठा सकता है। जैसे कि मैं बहुत क्लियरली एक बात बताता हूँ, आपने सभी लोगों ने जॉली एलएलबी पिक्चर देखी होगी। उसके अंदर जो जज साहब बैठे होते हैं, उस पिक्चर के अंदर, उस मूवी के अंदर जो लॉयर होता है वो बिना एडवांस नोटिस दिए अपने विटनेस को कोर्ट रूम में जो विटनेस जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए, जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करने के लिए बुलाता है एक एडवोकेट। लेकिन ये तो गलत बात होगी। लॉ के तौर पे आपको पहले एडवांस नोटिस देना पड़ता है जज साहब को भी, कोर्ट को भी, और जो आपका अपोजिट पार्टी होती है, अपोजिट काउंसिल होती है, अपोजिट एडवोकेट होता है, उसको भी नोटिस देना पड़ता है कि हम अगली तारीख को ये बंदा अपने विटनेस के तौर पर पेश करेंगे और हमारा एविडेंस के तौर पे पेश करेंगे, ये आपको देना पड़ता है। लेकिन उस मूवी में बताया हुआ है और रियल लाइफ में भी बहुत बारी एप्लीकेबल ये बात होती है
कि आपको बिना नोटिस दिए भी अगर आपने जज को कन्विंस कर लिया है, जज को मतलब कन्विंस कर लिया है कि जज साहब अगर मैं विटनेस को अभी नहीं लाता बिना नोटिस दिए तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता, तो ऐसे केस के अंदर अगर जज साहब कन्विंस हो जाते हैं और वो अलाउ कर देते हैं तो ये बात बिल्कुल जुडिशियली तौर पे करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे जज के पास पूरी पावर है। जो जज साहब ने कह दिया वो मान्य होता है। और जज साहब ने ये गुड फेथ में ये डिसीजन दिया था कि आज वो आपका विटनेस में अलाउ कर रहा हूँ बिना एडवांस नोटिस से। वैसे तो लॉ के पर्सपेक्टिव से हम सोचेंगे तो गलत बात है, लेकिन जज साहब जो है वो गुड फेथ में एक्ट कर रहे हैं तो उनका कोई भी ऑर्डर, कोई भी डिसीजन बिल्कुल करेक्ट होता है। कोई भी बंदा उंगली नहीं उठा सकता। ऐसे तो जो अपोजिशन का एडवोकेट है वो उंगली उठा के जज साहब को गलत प्रूव कर सकता है, लेकिन जज के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, जज के ऊपर कोई भी जुडिशियली तौर पे लाइबिलिटी नहीं होगी। वो जज साहब जो है कोई भी एक्ट करें वो जुडिशियली तौर पे सही माना जाएगा। एक और एग्जांपल बात आती है कि अगर कोई भी पर्सन को पनिशमेंट होनी थी 3 साल की और जज साहब ने जो है पनिशमेंट दे दी 4 साल की, तो ऐसे केस के अंदर ये भी एक तरीके से गलत हुआ, लेकिन आपको अपनी बात प्रूव करनी पड़ेगी ना कोर्ट रूम में। जज साहब के सामने जो डिफेंस लॉयर है उसने ऐसी बात प्रूव करी है जिसमें जज को लगा कि इस बंदे को 4 साल की सजा होनी चाहिए, और अगर आपको सजा 3 साल की मिलनी चाहिए थी या कम मिलनी चाहिए तो आप अपनी बात प्रूव करो ना। इस केस के अंदर जज साहब के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि जज साहब ने अपने होशो अपने गुड फेथ के अंदर और जो वो समझते हैं और जो उन्होंने सामने केस प्रेजेंट होता हुआ देखा है उसके बिहाफ पर ही तो वो जजमेंट देंगे। तो तो इस केस के अंदर अगर जज साहब ने कोई भी जुडिशियली तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं और वो जुडिशियली तौर पे एक्ट गुड फेथ में कर रहे होते हैं, ऐसे केस के अंदर उनके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेक्शन 77 के अंदर बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। एक एक बात, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जाए, कोई भी इलिस्ट्रेशन आ जाए, आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब सेक्शन 78 क्या कहता है? एक्ट डन टू फॉलो द जजमेंट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। इसके अंदर साफ साफ आप पहले हेडलाइन से मैंने आपको बताया, हेडलाइन से आप बात समझो कि कोई भी एक्ट करा गया है फॉलो करने के लिए, जो भी कोर्ट का जजमेंट आया है, कोई भी जो भी कोर्ट का ऑर्डर आया है उसको फॉलो करने के लिए कोई भी एक्ट करा जा रहा है, तो हम उसे जो है सेक्शन 78 के अंदर कंसीडर करेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है इसकी? एनी पर्सन हु एक्ट्स इन फर्दरेंस ऑफ द कोर्ट। साफ साफ इसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी एक्ट करा जाता है, कोर्ट ने कोई ऑर्डर करा है, उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए कोई एक्ट करा जा रहा है, तो वो हमारा सेक्शन 78 बताता है। फॉर एग्जाम्पल जज साहब ने बोला कि इसे डेथ पेनल्टी होगी, इसे फांसी पे लटकाया जाएगा, और कोर्ट ने ऑर्डर करा और फांसी पे लटकाया जाएगा, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। अब एकदम तो उसे कोर्ट रूम के अंदर ही थोड़ी ना फांसी हो जाएगी, उसका एक पर्टिकुलर जगह है, पर्टिकुलर लोकेशन है, पर्टिकुलर पैटर्न है और पर्टिकुलर लोग अपॉइंट करे जाते हैं डेथ पेनल्टी को परफॉर्म करने के लिए। तो ऐसे केस के अंदर जो एक्यूज है, जज साहब ने ऑर्डर सुनाया अपना डेथ पेनल्टी का, सेक्शन 77। अब जो ऑर्डर वो फॉलो करेंगे लोग, वो सेक्शन 78 के अंदर आएंगे। अब फॉलो कौन कौन करेंगे? वो सारे के सारे पुलिस पर्सन, जो उस पर्सन को, जो एक्यूज को लेके जाएंगे उस जगह पर जहाँ पे डेथ पेनल्टी दी जाती है, और जो हैंगमैन, जिसको हम हिंदी में जल्लाद भी बोलते हैं, जो हैंगमैन जो है उस एक्यूज को डेथ पेनल्टी देगा, वो सारे के सारे लोग जो हैं 78 के अंदर अपने आप के तौर पे जनरल डिफेंसेस के अंदर होंगे वो, क्योंकि उनको वो जो सारे के सारे काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा एक्ट कर रहे हैं, किसी एक बंदे को जो है फांसी पे लटकाया जा रहा है, उन बंदों के जरिए पुलिस पर्सन उनकी मदद कर रहे हैं और हैंगमैन उसे फांसी पे लटका रहा है। तो वो जुडिशियली तौर पे जो है मतलब लॉ की लैंग्वेज के अंदर वो अपने आप का जनरल डिफेंसेस के अंदर काम कर रहे हैं, जो कोर्ट ने ऑर्डर करा है उसके फर्दरेंस के ऊपर ही वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। अगर कोई भी उंगली उठाता है तो साफ साफ वो लोग सेक्शन 78 की मदद लेकर अपने आप को बचा लेंगे। सिंपल बात है। अब इसके अंदर सेक्शन 79 जो आज की वीडियो का आखिरी सेक्शन होगा, इसके अंदर बता रखा है एक्ट डन जस्टिफाइड मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। अब इसके अंदर आप थोड़ा, इसके अंदर ये टेक्निकल बात लिखी हुई है, हेडिंग जो है इसकी टेक्निकल है, लेकिन आप थोड़ा सा और सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। बेयर एक्ट के अंदर भी ये साफ साफ हेडिंग्स लिखी हुई हैं, आप उसको साथ साथ पढ़ते रहिएगा मेरी वीडियो को देखते हुए। एक्ट डन जस्टिफाइड, अगर कोई भी काम करा गया है, कोई भी एक्ट करा गया है और वो जस्टिफाई है, बंदे ने ऑफेंस करा, वो ऑफेंस कौन सी सिचुएशन में, कौन सी हालत में आके करा उसने, वो हालत जो है, वो सिचुएशन जो है कैसी थी, वो सिचुएशन कोर्ट में अगर वो बंदा बताएगा वो जस्टिफाई होगी या नहीं होगी, तो वही हमारे को सेक्शन 79 बता रहा है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। इसका जो मैं एक्सप्लेनेशन है वो बताता हूँ। एनी पर्सन डन एनी एक्ट
विच प्रूव्स सच एक्ट इज जस्टिफाइड बाय लॉ। ये जो मैंने एक्सप्लेनेशंस बता रखी है जो दो दो लाइन के अंदर, ये आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेंगी, ये मेरी पर्सनल लैंग्वेज है जो आपको समझाने के लिए शॉर्ट नोट के अंदर, ताकि आपको ये लाइन समझते ही समझ में आ जाए जो मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया था। ये शॉर्ट लाइन आपको समझते ही मेरे एग्जाम्पल याद आना चाहिए, तो इसीलिए मैंने आपको एक हेडिंग बता रखी है, इसके ना हेडलाइन बता रखी है, एक्सप्लेनेशन बता रखी है। कोई भी पर्सन कोई ऐसा एक्ट करता है जो प्रूव होना ही होना है कोर्ट के अंदर, जस्टिफाई कि भाई ये जज साहब ये जस्टिफाई बाय लॉ है, मैंने ऑफेंस करा है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन ये जो मैंने ऑफेंस करा है ना, ये कौन सी सर्कमस्टांसिस में आके करा है, पहले आप ये भी सुनिए। इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, मैं बताता हूं आपको। इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई भी ए और बी की आपस में लड़ाई हो रही थी, सी ने देखा कि ए और बी आपस में लड़ रहे हैं, सी बीच में आया उन दोनों को रोकने के लिए। सी ने जो है ए को पकड़ा कि आप मत लड़ो, एक उसी टाइम बी ने ए के घूसा मारा। अब ए जो है हर्ट हुआ है, ग्रीवियस हर्ट हुआ है, कोई भी सेक्शन उसके ऊपर लग सकता है, सेक्शन 319 का लग सकता है, सेक्शन 349 लग सकता है, सेक्शन 350 लग सकता है, सेक्शन 351 लग सकता है। ए जो है बी के ऊपर इन सारे सेक्शन का चार्ज लगाएगा क्योंकि उसको घूसा लगा है, ग्रीवियस हर्ट हुआ है, या फिर हर्ट भी हुआ है, या फिर क्रिमिनल फोर्स भी यूज करिए क्योंकि घूसा मारना भी क्रिमिनल फोर्स होता है। आपने मेरी वीडियो देखी होगी क्रिमिनल फोर्स, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट की, तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मैं आपको आई बटन के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक हमारा ये नहीं है, हमारा टॉपिक है सेक्शन 79 को समझना। तो मैंने बताया कि ए को बी ने घुसा मार दिया क्योंकि सी ने उसे पकड़ लिया था। तो ऐसे केस के अंदर जब ए के ऊपर घुसा पड़ा तो ए जो है बी के ऊपर चार्ज लगाएगा, ग्रीवियस हर्ट का, क्रिमिनल फोर्स का, लेकिन साथ साथ ए जो है सी के ऊपर भी चार्ज लगाएगा कि मेरे को जो है सी ने पकड़ रखा था और इसी दौरान बी ने घुसा मार दिया, यानी कि सी जो है बी का दोस्त है। आपको ये सिचुएशन समझ में आ गई कि ए और बी लड़ रहे थे, सी बीच में आया, सी ने ए को पकड़ लिया और इतने में बी ने ए के घुसा मार दिया। तो ए ने बी के अगेंस्ट केस फाइल करा, हर्ट का, ग्रीवियस हर्ट का, ये क्रिमिनल फोर्स का, इन तीनों में से किसी भी चीज के अंदर, और साथ साथ सी के अगेंस्ट भी केस फाइल करा कि ये भी शामिल था। अब कोर्ट के अंदर इनका ट्रायल चला। अब जज साहब के सामने सी ने बोला कि जज साहब मैं जो है इन दोनों की आपस में लड़ाई छुड़वा रहा था, गुड फेथ में मैं काम परफॉर्म कर रहा था। अब इतने में मैं ए को पकड़ के लड़ाई जो है सॉल्व करा था, उतने में बी ने जो है ए के घुसा मार दिया। अब इस केस के अंदर मेरे ऊपर क्या लाइबिलिटी बनेगी, इन्होंने मेरे अगेंस्ट भी केस फाइल कर दिया है। तो ऐसे केस के अंदर जज साहब मैं आपसे विनती करता हूं कि सेक्शन 79 के अंदर मुझे डिफेंस मिला जाए। तो अगर जज के सामने आपने ये बात अपनी प्रूव कर दी, आई विटनेस के साथ साथ आपने बात प्रूव कर दी, अपने एविडेंसेस के तौर पर आपने ये बात प्रूव कर दी, तो आप जो है सेक्शन 79 के अंदर डिफेंस के लिए पूरे के पूरे हकदार होंगे। जज साहब आपको पूरा का पूरा डिफेंस देंगे सेक्शन 79 के अंदर। लेकिन मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे इलिस्ट्रेशंस पेपर के अंदर पूछ सकते हैं। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सेक्शन 79 के अंदर कोई भी एक्ट करा जा रहा है जो कोर्ट के अंदर जस्टिफाई प्रूव हो सकता है बाय लॉ के जरिए, तो वो सेक्शन 79 के अंदर आएगा। अगर ये बात आपको पता है तो कोई भी इलिस्ट्रेशन कहीं से भी उठ के पूछ लेगा पेपर के अंदर, तो आप बता पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के अंदर सेक्शन 77 एक्ट, जो भी कोई जज एक्ट करता है जुडिशियली, तो उसके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, उसको डिफेंसेस मिलेगा ही मिलेगा, जज साहब को डिफेंस मिलेगा ही मिलेगा। वो 77 बताता है। 78 अगर कोई भी एक्ट करा जा रहा है किस लिए, और जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है उसको फॉलो करने के लिए, तो वो बंदे पे ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, उनको डिफेंस मिलेगा सेक्शन 78 के अंदर। अगर कोई भी एक्ट करा जा रहा है, जो वो एक्ट जो है कोर्ट के अंदर जस्टिफाई हो जाएगा बाद में प्रूव करने के बाद, इतना एक्यूज को प्रूव करना पड़ेगा, और अगर प्रूव हो जाता है तो वो डिफेंस के लिए पूरा का पूरा हकदार होगा सेक्शन 79। ऐसी आगे वीडियोस के अंदर 80, 81, ऐसी 106 तक सेक्शन हमें बता रखे हैं जनरल डिफेंसेस के अंदर, जो बताते हैं कि अगर कोई भी एक्यूज ने एक्ट करा है, कोई भी ऑफेंस करा है, फिर भी वो अगर जनरल डिफेंसेस में अपने आप को कोर्ट में प्रूव कर देता है तो वो बच जाएगा। तो आगे वीडियो के अंदर हम आगे सेक्शंस आईपीसी के कवर करेंगे, और साथ साथ में लॉ से रिलेटेड जो भी जॉब्स आती हैं, जो जॉब पोस्ट आती है, मैं उसके बारे में भी अपडेट करता रहता हूं, और आपको मैं वीडियोस का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और एक मेन बात, ये जो हमारे जनरल डिफेंसेस का टॉपिक चल रहा है सेक्शन 76 से 106 का, मैंने एक इसकी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आपको वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम ना आए, एक लाइन वाइज आपको वीडियोस प्रोवाइड हो जाएं। और साथ साथ जो भी मैंने आईपीसी के पुरानी वीडियोस बना रखी हैं उनका भी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना रखा है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिए।
उसके अंदर सारे के सारे प्लेलिस्ट और आपको इंस्टाग्राम हैंडल भी पूरा मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा। उसके अंदर मैं जॉब की अपडेट्स डालता रहता हूँ और सारे के सारे जो भी हमारे अवेयरनेस चलती रहती है जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आपको अपडेट करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन के ऊपर भी चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।